हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE ट्रेडर में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे पूरा मई का करंट अफेयर्स कराया जा रहा है और इससे पहले हमारे चैनल पे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करा दिया गया और उसके बाद आपको जो भी इंडेक्स और वन लाइनर क्वेश्चन था उसे भी करा दिया गया और स्टेट वाइज जो क्वेश्चन था उसे भी करा दिया गया। तो आज हम करेंगे अपॉइंटमेंट से संबंधित कि कितनी नियुक्तियाँ किसकी किस क्षेत्र में हुई है। ठीक है, आपको पता है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है और एक चैनल से और एक पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स पढ़ के चाहेंगे आप एग्जाम के हर क्वेश्चन को टेकअप करना तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 स्रोत को अपनाना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स विभिन्न स्रोत से करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, विभिन्न एकेडमी का कराया जा रहा है। तो ऐसे ही विभिन्न एकेडमी का करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्या है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिव जैन को भारत का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया CEO कौन बने हैं? सचिन जैन बने हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO बने हैं सचिन जैन। भारतीय उपभोक्ता और आभूषण बाजार की गहरी समझ रखने वाले हैं ये जैन। अगले महीने अपना क्या करेंगे? पद संभालेंगे। उनकी पृष्ठभूमि में डी बियर्स में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव शामिल है, यानी शेयर मार्केट से संबंधित हैं डी बियर्स। इसमें 13 वर्ष से अधिक समय से इसमें रहे। उन्होंने विभिन्न वरिष्ठ पदों पर भी कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति अंजारिया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 34वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो आपसे पूछ देगा कि कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति अंजारिया बने हैं। और कितने नंबर के हैं? तो 34वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अंजारिया। ठीक है, तो इनके बारे में दिया गया कि 58 वर्षीय न्यायमूर्ति निलय बिपिन चंद्रन अंजारिया, इनका पूरा नाम है निलय बिपिन चंद्रन अंजारिया, ने 25 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के 34वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत जो है वो कहाँ के हैं? कर्नाटक के राज्यपाल हैं। उनके द्वारा राजभवन में इन्हें शपथ दिलाई गई है। तो राज्यपाल कौन है? इनका भी नाम याद रख लेंगे। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, जिनके द्वारा न्यायमूर्ति निलय बिपिन चंद्र अंजारिया को क्या दिया गया? शपथ दिलाया गया। 34वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं कर्नाटक के। न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो रितु बाहरी बनी है कहाँ की? उत्तराखंड की। और अंजारिया बने हैं कर्नाटक की। तो न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बन गई है। यह महिला है और इनको राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त है गुरमीत सिंह ने राजभवन में खूबसूरत समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। तो उत्तराखंड के कौन है राज्यपाल? गुरमीत सिंह हैं, जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है। वह 1986 में वकील बनी है। 2010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने से पहले हरियाणा में कुछ बड़ी भूमिकाओं तक काम किया है। तो महिला है रितु बाहरी, जो कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। नियुक्ति समिति मंत्रालय में प्रमुख नियुक्तियों को मंजूरी देती है। नियुक्ति समिति मंत्रालयों में प्रमुख नियुक्तियों की मंजूरी देती है। तो इसके बारे में क्या दिया गया कि अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। एक मिनट, तो क्या बनी है? अपूर्व चंद्रा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव बनी है। कौन? अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, राजकुमार गोयल को गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव कौन बने हैं गृह मंत्रालय में? तो राजकुमार गोयल बने हैं। ठीक है, नितिन चंद्रा को जो कानूनी मामलों के विभाग के सचिव है को रक्षा मंत्रालय में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में नियुक्त किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में कौन नियुक्त किए? नितिन चंद्रा बने हैं। के मोसेस चलाई को उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय के सचिव के रूप में, जो कि अभी कार्यरत हैं, उनको अब गृह मंत्रालय के सचिवालय में सचिव होंगे। तो गृह मंत्रालय के सचिव बने हैं कौन? मोसेस चलाई। अनिल मलिक को भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में क्या किया गया है? ओ शिट, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो किसके बारे में पढ़ रहे थे लोग? अनिल मलिक के बारे में। ठीक है, तो अनिल मलिक जो है भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो है ना सचिव, जो क्या बोलते हैं,
नियुक्ति समिति के जो मंत्रालय है उनके क्या बना है, सचिव बनाए गए हैं इन सारे लोगों को। तो वहीं बता रहे हैं कि सुमिता डावरा जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सुमिता डावरा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई है। और विजय कुमार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। आशीष कुमार भुट्टानी को सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, किसे, आशीष कुमार भुट्टानी को। और विजय कुमार अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। सुमिता डावरा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विशेष कर्तव्य के अधिकारी बनी है। इन सारे लोगों के नाम याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया, किसे, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बने, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र है। इनके द्वारा राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया, नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। राजस्थान के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का अपने नए महाधिवक्ता के रूप में स्वागत किया। यह नियुक्ति राज्य के कानूनी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो दिसंबर में सरकार बदलने के बाद छोड़ी गई रिक्ति को भरती है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने पहले MS सिंघवी की भूमिका में कदम रखा और राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता के रूप में एक अध्याय की शुरुआत की है। तो 19वें महाधिवक्ता बने हैं। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। देखिए अभी हाल ही में बहुत सारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, इन सभी लोगों का नाम याद रखेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कहाँ के, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, बने विजय बिश्नोई, ठीक है। राजमनमारी शपथ समारोह में असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल है, उनके द्वारा न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को पद की शपथ दिलाई गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देवमोड़ी और अन्य सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति पर तो सारे लोगों को भी बुलाया गया था। उसके बाद है लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कौन है, लेबनानी न्यायाधीश है नवाब सलाम, लेबनान के न्यायाधीश है नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। न्यायमूर्ति, एक मिनट, नवाब सलाम, इनको देख लीजिए इनका फेस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, चेहरा देखने के बाद भी एग्जाम मतलब याद रहता है। तो नवाब सलाम को अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोनोग्यू के स्थान पर हेग में ICJ का अध्यक्ष चुना गया है। यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए इस प्रतिष्ठित पद पर रहने वाली पहले लेबनानी और दूसरे अरब के रूप में चिन्हित करता है। तो पहला लेबनानी व्यक्ति है और दूसरा अरब व्यक्ति है जो जिन्हें ICJ के अध्यक्ष बनाया गया और 3 साल के लिए बने हैं। अमेरिका के न्यायाधीश थे जॉन डोनोग्यू, उनके स्थान पर इनका नियुक्ति की गई है नवाब सलाम को, ठीक है। ICJ क्या है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में ICJ, जिसे विश्व न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 से इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। न्यायालय की सीट हेग में पीस पैलेस में है। न्यायालय की सीट कहाँ है, हेग में पीस पैलेस में। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से यह एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है। बाकी सब जो भी संयुक्त राष्ट्र का जो अंग है, 6 अंग, जिसमें से 5 का संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है, लेकिन एकमात्र है कौन सा न्यायालय जो कि द हेग में स्थित है। ICJ की सुनवाई हमेशा सार्वजनिक होती है। आधिकारिक इसमें भाषाएं जो है फ्रेंच और अंग्रेजी है। ये जो है जो आधिकारिक भाषा, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि इनकी कौन कौन सी आधिकारिक भाषा है। तो 2 आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी, ठीक है। संगठन में 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं जो सभी अलग अलग देशों के होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में बहुमत से 9 साल के लिए चुने जाते हैं। न्यायाधीश जिनमें 1/3 हर 3 साल में चुने जाते हैं। न्यायाधीश क्या होता है, 3 साल में हर 3 साल पे क्या होता है, 1/3 के चुनाव होता है और फिर से चुनाव के लिए पात्र होते हैं। एक बार निर्वाचित होने के बाद न्यायालय का सदस्य न तो अपने देश की सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, न ही किसी अन्य राज्य का।
जो एक बार निर्वाचित हो गया वो किसी भी अपने देश का भी सरकार का प्रतिनिधि नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आईसीजे कानून किसी ऐसे मामले में राज्य पक्ष को अनुमति देता है जिसकी पीठ में उसकी राष्ट्रीयता का कोई न्यायाधीश नहीं है और वह उस विशिष्ट मामले में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बैठने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। तो आईसीजे के बारे में दिया गया था। नेक्स्ट है कि प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक है। इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि पहली महिला है जो महिला सूबेदार बनी है भारतीय सेना की। भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित ट्रेप शूटर हवलदार प्रीति रजक, शूटर थी, हवलदार थी प्रीति रजक, उनको सूबेदार के रूप में सम्मानित किया गया है। पदोन्नत होकर एक ऐतिहासिक मील के पत्थर पर पहुंच गई है। उनकी पदोन्नति एक अभूतपूर्व उपलब्धि है क्योंकि वो भारतीय सेना में प्रतिष्ठित रैंक हासिल करने वाली पहली महिला बन गई, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है जो कि सेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। कौन? उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय सेना के भीतर एक रणनीतिक कदम में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 फरवरी को नए सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। यह परिवर्तन एक निर्बाध उत्तराधिकार योजना का प्रतीक है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी इस भूमिका में कदम रख रहे हैं। वे लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंदर कुमार के उत्तराधिकारी होंगे जो उधमपुर में उत्तरी सेना में कमान संभालने के लिए तैयार है। आईआरएस अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिट इंडिया आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। कौन है? आईआरएस अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिट इंडिया आंदोलन में क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। यानी फिट इंडिया आंदोलन के एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नरेंद्र कुमारी को बनाया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य भारतीयों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नरेंद्र यादव को, जो कि आईआरएस के अधिकारी हैं। देखिए इनको देख सकते हैं, आईआरएस ऑफिसर है। नेक्स्ट है कि सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एमडी और सीईओ एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। तो सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या है? तो सीबीसी को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि किसके सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो के संथानम की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता स्थान है जो किसी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने में सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 अधिनियमित किया जो सीबीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष अंतिम 2 सतर्कता आयुक्त क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, अलग से कार्य इनका क्या होता है? तो सीबीसी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग पर शिकायतें प्राप्त करता है, उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। निम्नलिखित संस्थान, निकाय या व्यक्ति सीबीसी से संपर्क कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार, लोकपाल, सूचना प्रदाता, मुखबिर सचेतक और व्हिसल ब्लोअर। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में इन सारे टॉपिक्स को दिया गया था। अगला है कि न्यायमूर्ति एएम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एएम खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे कौन? अजय मानिकराव खानविलकर। यानी एएम का मतलब होता है अजय मानिकराव खानविलकर। भारत के भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? अजय मानिकराव खानविलकर को भारत के लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है।
इनका जन्म 16 अप्रैल, जन्म से क्या मतलब है, एक राजनीतिक थे। 2024 तक 3 फरवरी 2024 तक पंजाब भारत के 29वें राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य किया। अच्छा, 3 फरवरी 2024 तक इन्होंने पंजाब और भारत के 29वें राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में काम किया। उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, वहीं दिया गया। नेक्स्ट है कि श्री संजय वर्मा ने 1 फरवरी 2024 को यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो यूपीएससी के सदस्य कौन बने अभी 1 फरवरी 2024 को? तो संजय वर्मा बने हैं। 1990 बैच के विदेश सेवा के श्री संजय वर्मा ने आज 2 पहर यूपीएससी के मुख्य भवन में सेंट्रल हॉल में क्या हुआ है, अपने पद के किस रूप में, सदस्य के रूप में, यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता के शपथ ली। उन्हें यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी ने शपथ दिलाई। तो आपसे पूछ सकते हैं यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी है। और ये यूपीएससी के सदस्य बने हैं संजय वर्मा। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो अभी हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? चंपई सोरेन बने, जो कि बहुत सारा विवाद हो रहा था। और हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार किया। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। और उनका क्या है, कथित भूमि घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन मामले निर्वाचन निदेशालय में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। इन सारे मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वरिष्ठ नेता थे। तो आपसे पूछ देगा कि किस राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित थे। और परिवहन मंत्री हैं चंपई सोरेन, झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। सॉरी, ये चंपई सोरेन के बारे में दिया गया, किस मंत्री से संबंधित है, किस पार्टी से? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है चंपई सोरेन, जो कि क्या बने, मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री से पहले क्या थे, वरिष्ठ नेता थे और परिवहन मंत्री भी थे। वह सरायकेला से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। जय शाह ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रूप में ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में तीसरा कार्यकाल किसने हासिल किया? जय शाह। क्रिकेट जगत 31 जनवरी को एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को सर्वसम्मति से तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो एशियाई क्रिकेट परिषद का तीसरा बार अध्यक्ष कौन बन गए? तो हमारे जय शाह बन गए हैं, जो कि भारत के हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष भी अध्यक्ष हैं। ये विस्तार न केवल शाह की उपलब्धि को दर्शाता है, बल्कि उनके गतिशील नेतृत्व को में हासिल की गई सफलता और प्रगति को भी दर्शाता है। उल्जास बेक्टेनेव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। कौन बने हैं? उल्जास बेक्टेनेव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ उल्जास बेक्टेनेव को नया प्रधानमंत्री बनाया है। तो प्रधानमंत्री हो गए उल्जास बेक्टेनेव बने हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट है। तो नियुक्ति से संबंधित इतना ही कोई टॉपिक था, इतना ही क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगला टॉपिक हमारा आएगा आपको रक्षा से संबंधित। और जल्द ही ये जो परम आईएएस का है, जो मतलब करंट अफेयर्स, ये कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कोई और सेट कराएंगे, कोई और चैनल का करंट अफेयर्स कराएंगे।